हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे पार्ट 5 जो कि पार्ट 5 में हम लोग पढ़े नंद वंश के बारे में। तो आज पार्ट 6 वीडियो के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का शासनकाल 321 से 184 ईस्वी पूर्व है। तो देख सकते हैं ये इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य वंश का जो प्रथम राजा हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जो कि कब से कब है चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल? तो 321 से 298, 321 से 298 ईस्वी पूर्व है। तो देख सकते हैं आप चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। जस्टिन और एस्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है। और प्लूटार्क एंड एरियन क्या क्या है चंद्रगुप्त को? एंड्रोकोटस। इसमें देख सकते हैं जस्टिन और एस्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? तो सेंड्रोकोटस कहा है। और ये प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? एंड्रोकोटस कहा है। तो यहाँ पे सेंड्रोकोटस जो कहा है, जिसकी पुष्टि कौन करता है? विलियम जोन्स ने भी किया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना किया। चाणक्य के साजिश के कारण ही नंद वंश को ख़त्म करके ये मौर्य वंश का स्थापना किया। तो इसमें मेन रोल है चाणक्य का मेन रोल है कौटिल्य का। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व हो गया, जिसका राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुए। मौर्य वंश का स्थापना हो गया जिसका राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर जो है के साथ में युद्ध किया। युद्ध करने के बाद युद्ध के पश्चात जो है संधि हुआ। मतलब ये युद्ध पहले लड़ाई, उसके बाद बात विचार से समझौता हो गया। मतलब संधि हुआ, इसके बीच दोनों के बीच में बात विचार हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला? तो काबुल मिला, कंधार मिला, और ये मकरान मिला, हेरात मिला। और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या दिया? तो 500 हाथी उपहार में दिए। कितने हाथी? 500 हाथी उपहार में दिए। 500 हाथी जो है उपहार में कौन दिए? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। किसको? सेल्यूकस निकेटर को बदले में। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला? तो काबुल मिला, कंधार मिला, मकरान मिला, हेरात मिला। और इसके बाद जो है युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हो गया? मतलब किससे हो गया? यूनानी राजकुमारी थी हेलन कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, उससे इसका शादी हो गया। किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शादी हो गए हेलेना कार्नेलिया से, जो कि यूनानी राजकुमारी थी, सेल्यूकस की पुत्री। इसके बाद सेल्यूकस ने मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा। राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज, जो कि पुस्तक, कौन सा पुस्तक लिखे हैं? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना किया है। अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो है कहाँ कहाँ हुआ? उत्तर में हो गया, हिंदू कुश पर्वत ईरान तक हुआ। उत्तर में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हिंदू कुश पर्वत ईरान तक। दक्षिण में कहाँ से कहाँ हुआ था? दक्षिण में हुआ था एक कर्नाटक तक हुआ था दक्षिण में। पश्चिम हुआ सौराष्ट्र तक हुआ था पश्चिम में। तो आप देख सकते हैं अगला लाइन हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला लाइन में है जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासन के अंतिम वर्ष में मगध में 12 वर्षों तक क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही जो है 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा था मगध राज्य में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भीषण अकाल पड़ने के टाइम में ये कहाँ चल गया? राजगद्दी त्याग कर कहाँ चल गया? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर, कहाँ? चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने लगा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानता था। और जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। और 298 ईस्वी में उसने उज्जैन उपवास पद्धति यानी सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण का त्याग कर दिया। इसके बाद कहाँ गया था? ये अकाल पड़ा 12 वर्ष तक, भीषण अकाल। उसके बाद राजगद्दी त्याग कर ये चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चल गया? श्रवणबेलगोला कर्नाटक चल गए। वहाँ पे वो चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने लगे। और उसके बाद चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म को मानता था। तो 298 ईस्वी पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति यानी सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण का त्याग दिया। अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार का शासनकाल है 298 ईस्वी से
272 ईस्वी तक। तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बिंदुसार के बारे में 298 से 272 ईस्वी पर बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार किसके उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात और सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता था। किसको? बिंदुसार को दो और नाम से जाना जाता है, अमितघात और सिंहसेन के नाम से। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे कि बिंदुसार को अदर नाम और नाम से क्या जानते थे, किस नाम से? तो अमित्रघात और सिंहसेन के नाम से। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा जो है, सीरिया के राजा एंटियोकस डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। अब यहाँ पे देखिए, बिंदुसार के दरबार में ये दो राजदूत आए थे। एक भेजा था सीरिया के नरेश, एक सीरिया के नरेश पहला जो कि भेजे हैं सीरिया के नरेश एंटियोकस जो थे वो डायमेकस नामक राजदूत को भेजे थे। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। अब दूसरा जो आया, दूसरा राजदूत यहाँ पे देख रही है, दूसरा राजदूत आया था मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने भेजा था। किसको? डायनोसियस को। किसके दरबार में? राजदूत नामक राजदूत भेजा था। डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। टॉलमी कहाँ के राजा थे? मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस। और सीरिया के राजा एंटियोकस जो है ना, डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। यानी बिंदुसार के दरबार में कितने राजदूत आए? दो राजदूत आए। दो राजदूत कौन कौन आए? दो राजदूत। पहला तो ये डायनोसियस आए, डायनोसियस, दूसरा डायनोसियस और पहला डायमेकस और दूसरा डायनोसियस। एक कौन आया था? डायमेकस, एक डायमेकस आया। तो दो राजदूत आए थे बिंदुसार के दरबार में। इसके बाद बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को, मतलब अशोक छोटा पुत्र थे, बड़ा पुत्र का नाम था, बिंदुसार के बड़े पुत्र का नाम था सुसीम। पहले सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम से ये काम नहीं पूरा हुआ, फिर अशोक को भेजा। तो अशोक को जो जैसे भेजा तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, तो अशोक ने आसानी से तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबा दिया। तो फिर ये बिंदुसार को लगा कि मेरा ये छोटा पुत्र जो अशोक है ये योग्य है, तो इसी को राजगद्दी पे बैठाया गया। फिर तो बिंदुसार कौन सा संप्रदाय के अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तब अशोक का शासनकाल अब स्टार्ट हो गया। अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईस्वी तक चला। 232 ईस्वी तक चला। अब अशोक का ये देख सकते हैं शासनकाल। अब अशोक का शासन 269 से 232 ईस्वी तक। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश का राजगद्दी पे बैठ गया। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक जो है ना, अपने राजगद्दी पे बैठने से पहले क्या थे? तो उज्जैन का राज्यपाल। वर्तमान के जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे अशोक। वो अपने गद्दी पे बैठने से पहले, मौर्य वंश के गद्दी पे बैठने से पहले अशोक उज्जैन के राज्यपाल हुआ करते थे। अब पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराण में अशोक को क्या कहा गया? अशोकवर्धन। और मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक के नाम से जाना गया है। अब सिंघल अनुश्रुतियों के अनुसार, यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। हालांकि ये जो अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होता, मतलब ये झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। इसमें कुछ श्रुति, मतलब जैसे में सिंघल अनुश्रुति बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये अपने 99 भाइयों की हत्या किया था, लेकिन कुछ अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि होती है कि ये जो है अपने 99 भाई की हत्या नहीं की है। तो अशोक जो है यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं। अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था, 261 ईस्वी पूर्व किया था, तथा कलिंग के मगध में सम्मिलित किया था। इसो कलिंग को किसने सम्मिलित किया था? मगध में सम्मिलित किया था। अब देख सकते हैं अशोक जो है, अब देखिए यहाँ पे अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग की युद्ध किया। तो कलिंग की युद्ध हुआ 261 ईस्वी में, तथा कलिंग को जो है मगध में मिला लिया। कहाँ मिला लिया? तो मगध में मिला लिया। अब अशोक जो है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के कितने शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में, जो कितने वर्ष में लड़ा गया? तो 261 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पे देख सकते हैं 261 ईस्वी पूर्व में।
अब कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को। उससे पूर्व जो है ना शैव धर्म को अपनाया था, यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। अब इसमें देख सकते हैं कलिंग के जो युद्ध के बाद ये सबसे 261 ईस्वी में ये कलिंग की लड़ाई हुई। तो उसके बाद अशोक जो है उस टाइम तक बौद्ध धर्म को अपनाया था। उस टाइम तक ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद जो है ये शैव धर्म को मानने लगा। भगवान शिव को कलिंग के युद्ध बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पहले शिव धर्म को मानते थे। तो अब इसमें देखिए, इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें देख लीजिए। तो कलिंग के युद्ध के बाद जो है ना बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पहले भगवान शिव को पूजते थे अशोक। अब कलिंग के युद्ध जो है ना उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। उससे पहले भगवान शिव की पूजा शैव धर्म को मानता था। अब दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। दिव्यावदान के अनुसार पता चलता है कि अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। अब अशोक के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हम लोग देखेंगे, कौन सा वर्ष में क्या क्या है। तो 90वें वर्ष में अशोक ने कलिंग की लड़ाई किया, जो कि 261 ईस्वी में लड़ा गया। कलिंग की लड़ाई के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उससे पहले शिव धर्म को पूजते थे। 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा किया। अब 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया। अब 13वें वर्ष के बारे में देखते हैं। धम्म का शिलालेखों में अंकन किया। धम्म का जो है शिलालेखों में अंकन किया। अब 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया। धार्मिक जो महामात्र की नियुक्ति किया अशोक ने। अब 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा कर अशोक ने कर को घटा के वहाँ के लोगों के लिए कर घटा के 1/8 कर दिया। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। तो अगला नेक्स्ट पेज। तो अगला में हम देख रहे हैं अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया है? तो पाटलिपुत्रा में किया है। अशोक ने 37 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु कब हुई? 232 ईस्वी पूर्व हो गया। अशोक का मृत्यु कब हुआ? 232 ईस्वी पूर्व में हो गई। अशोक के बाद 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया। मौर्य वंश में अशोक के बाद 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी का यहाँ पे लिस्ट है, देख सकते हैं नाम। एक तो पहला ये 10 में कुणाल है, बंधु पालित है, इंद्रपालित है, दसोन है, दशरथ, इसके बाद संप्रति, शालीशुक, देव धर्मान, सत्य धनुष, इसके बाद लास्ट बृहदत्त। लास्ट कौन है? तो बृहदत्त। मतलब ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे अंतिम शासक। आप मौर्य वंश का शासन का कितने वर्ष तक चला? 137 वर्ष तक। तो देख सकते हैं आज की क्लास में हम लोग इतना पूरा मौर्य वंश खत्म कर दिए। नेक्स्ट क्लास जो होगा पार्ट 7 होगा, वीडियो पार्ट नंबर 7। तो उसमें बौद्ध एवं बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, उसके बाद जैन धर्म को। तो यहाँ तक आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट लगा आपको वो कॉपी में लिख के ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।